हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ डे 10 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ और आज बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कल भी हमने दो टेंस किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, और हमने बात की थी रिचेस्ट टेंसेस। ठीक है, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लगभग हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 33%, वन थर्ड टाइम्स तो यूज़ होता ही है हर, तो इसलिए सिर्फ एक क्लास में या आधी क्लास में इसको पूरा करना राइट नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा और टाइम लगा रहे हैं हम, और आज इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता क्या है और वेयर डू वी यूज़ दिस टेंस, इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं इस टेंस को। कल भी हमने बात की थी नरेटिंग डेली रूटीन, अपना रोज़ का जब रूटीन बता रहे हैं तब वहाँ पे जैसे लगाते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगाई है हमने गेट अप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमने सीखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में। और टेलिंग लाइक्स एंड डिसलाइक, क्या हमें पसंद है क्या नहीं पसंद, उसके बारे में भी वीडियो बना चुके हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, माय ब्रदर एन्जॉयज़ वाचिंग क्रिकेट मैचेस। लेकिन ये एक बात यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे एस भी लगा हुआ है साथ में। सो अभी तक ज़्यादातर जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं वो आई वाली लिए हैं। तो आई और वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी बात करते हैं जब भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा आई वाले सेंटेंसेस हमने किए हैं। लेकिन अभी जो है जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगी, अब आई से आगे बढ़ेंगे, आई से यू पे जाएंगे, अदर्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हल्की सी होंगी। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे गेटअप था तो यहाँ पे एन्जॉयज़ आ गया, एस लग गया साथ में। टेलिंग अबाउट समथिंग दैट नॉर्मली हैपन्स, कोई चीज़ अक्सर ही होती है, नॉर्मली होती है। जैसे हम कहते हैं पीपल यूज़ इंटरनेट अ लॉट। ठीक है, कि लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और साइंस फैक्ट्स, मान लो साइंस के फैक्ट्स बताने हैं, जैसे द प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू सर्वाइव। तो यहाँ पे नीड लिखा है, ये भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। तो सबके स्ट्रक्चर देखें सेम ही है, अभी बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर वाले ही कर रहे हैं। और सिंपल स्ट्रक्चर से काफ़ी 50% से ज़्यादा काम, 80% जो काम है वो सिंपल स्ट्रक्चर से ही होता है। और यहाँ पे देखें यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसके बाद वर्ब लगा है। ठीक है, वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, और उसके बाद वो क्या काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखें माई ब्रदर काम कर रहा है, माई ब्रदर काम क्या कर रहा है, एन्जॉयज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, और क्या एन्जॉय करता है, वॉचिंग क्रिकेट मैचेस। तो पहले सिंपल जब सेंटेंसेस लिखते हैं, सबसे पहले जो व्यक्ति कर रहा है काम उसका नाम आता है, फिर जो काम वो कर रहा है उसका नाम आता है, फिर उसके बाद जो जिस चीज़ पे काम हो रहा है उसका नाम आता है। मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बनाया था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही जो बात हम अभी करने जा रहे हैं कि एन्जॉय कहाँ पे आएगा, एन्जॉयज़ कहाँ पे आएगा, यूज़ कहाँ पे आएगा, यूजेस कहाँ पे आएगा, चल जाता है। और अभी जो आगे जो है वो पुराना वीडियो जो पहले क्रिएट किया था, शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, तो उसको ज़रूर देखें, और उसके बाद जो क्विज़ है उसको भी ज़रूर अटैम्प्ट करें। थैंक यू। तो आज एक बिल्कुल बेसिक जो ग्रामर का टॉपिक है वो कवर करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक एट अ फ्यू सेंटेंसेस। थोड़े से सेंटेंसेस हम रीड करने जा रहे हैं। तो यदि ये सेंटेंसेस का आपने राइट आंसर दे दिया, फिर तो शायद आपको आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि एक भी सेंटेंस का आंसर गलत हो जाता है तो यू मस्ट वॉच द होल वीडियो। और यदि सारे आंसर ठीक होते हैं फिर भी आप देखेंगे तो अच्छा होगा थोड़ा और। चलो लेट्स सी, पहले सेंटेंसेस रीड करते हैं और आपने ये बताना है कि ये सेंटेंसेस जो है वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो ये अपने मन में सोचें। ही हेल्प हिज फ्रेंड्स पहला सेंटेंस है, क्या ये ठीक है या इसमें कोई गलती है। वी प्लेज फुटबॉल, ये देखना है, दे प्ले फुटबॉल, क्या ठीक है या गलत। आई हेल्प्स माई फ्रेंड्स, राम हेल्प हिज फ्रेंड्स। तो फुल स्टॉप को ना देखें, फुल स्टॉप तो चलो किसी में लगा या नहीं, बाकी ग्रामेटिकल बात कर रहा हूँ। राम एंड श्याम हेल्प देयर फ्रेंड्स। इन सेंटेंसेज में यू हैव से 10 सेकेंड्स, यदि आप 10 सेकेंड्स में देख लो 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेज में कितने सही हैं कितने गलत हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इफ़ यू मेड अप योर माइंड, यदि आपने आंसर सोच लिया है तो देखें कि कितने आंसर ठीक है। और बात यही है कि ओनली वन ऑफ दीज सेंटेंसेज इज़ करेक्ट, इनमें से सिर्फ एक करेक्ट है, बाकी 5 रॉन्ग है। तो चलो वो भी देख लें कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो सिर्फ एक इसमें ठीक है, ये वाला, दे प्ले फुटबॉल। बाकी सभी में कोई ना कोई गलती है। सो वो देखने जा रहे हैं कि गलती क्या है, और करेक्ट आंसर्स क्या हैं वो भी देखने जा रहे हैं। सो ही हेल्प हिज फ्रेंड्स की जगह आना था ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। प्लेज फुटबॉल की जगह पे वी प्ले फुटबॉल।
दे प्ले तो ठीक ही है, आई हेल्प्स की जगह आई हेल्प, राम हेल्प की जगह राम हेल्प्स, राम एंड श्याम हेल्प्स की जगह राम एंड श्याम हेल्प। सो ये बात हो रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सो ये जो वर्ड है फर्स्ट, ये सब्जेक्ट है, ही, वी, दे, आई, ये सब सब्जेक्ट है। और ये जो साथ वाला वर्ड है, सो दैट इज़ वर्ब। ठीक है, ये वर्ब है, हेल्प, प्लीज़, प्ले, ये सब जो हेल्प्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये दीज आर वर्ब्स। सो यही बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। ही हेल्प के साथ मैच नहीं हो रहा, लेकिन ही हेल्प के साथ मैच हो रहा है। तो यही इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो हाउ टू नो द राइट आंसर, कैसे पता करें कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब किस टाइप का लगेगा। सो एग्जांपल लेते हैं, मान लो ही लिखा है, ही के साथ दो चीज़ें हैं, कि क्या प्ले आएगा या प्लेज आएगा। सो उसके लिए लेट्स सी, मान लो आपको ये नहीं पता ही के साथ प्ले आएगा या प्लेज आएगा, लेकिन आपको ये पता है कि ही के साथ इज़ एम आर में से क्या आता है। ही इज़ प्लेइंग होगा, या ही एम प्लेइंग होगा, या ही आर प्लेइंग होगा। सो आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 तो जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो वो बता ही सकते हैं मेरे ख्याल से, कि ही के साथ इज़ एम आर में से एक चीज़ लगानी हो तो इज़ लगेगा, ही इज़ प्लेइंग होगा। सो यदि आपको पता है कि ही के साथ इज़ आता है, तो इसमें एक और चीज़ जो समझने वाली है। सो जैसे मान लो ही के साथ इज़ राइट आंसर है, तो यदि इज़ राइट आंसर है तो प्ले और प्लेज में से प्लेज ही राइट आंसर होगा। तो इज़ का प्लेज के साथ मैच है। हाँ, ही इज़ प्लेज ऐसा कुछ नहीं होता, ही इज़ प्लेइंग होता है। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जिस जिस सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाते हो, उस सब्जेक्ट के साथ यदि ऑप्शन हो प्ले या प्लेज की, तो प्लेज लगेगा। याद रखना शॉर्टकट, यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है। सो यदि इज़ लग रहा है, सो अपने मन में ये सोचना है कि मान लो ही ऑप्शन आ जाए प्ले और प्लीज़, और आपको पता नहीं है प्ले लगना है या प्लीज़ लगना है, तो आप अपने दिमाग में दूसरा क्वेश्चन सोचो कि यदि इज़ एम आर में से एक लगना होता तो क्या लगना था। तो यदि आंसर इज़ है तो सीधी बात है कि जो वर्ब विद एस या ई एस है वही लगेगा। सो राइट आंसर इज़ ही प्लेज। और आगे देखते हैं, मान लो आई के साथ देखना है हमने क्या आएगा, प्ले आएगा या प्लेज आएगा। सो अगेन इसमें भी वही सेम सवाल अपने आप से पूछेंगे कि आई के साथ इज़ एम आर में से क्या आता है। तो ये भी मेरे ख्याल से आसान होगा कि आई इज़, आई एम, आई आर। सो ये भी मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि एम यहाँ पे आना चाहिए, और यदि एम आना चाहिए तो आई के साथ प्ले और प्लेज में से चूज़ करना हो तो प्ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है, एम में एस नहीं है, तो यहाँ पे भी एस नहीं है, और राइट आंसर इज़ आई, प्ले। सिमिलरली आगे एग्जांपल लेते हैं, दे। अब दे के साथ प्ले आएगा या प्लेज आएगा, तो ये देखना है, ये भी सेम वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे फिर एक बार, कि दे के साथ इज़ एम आर में से क्या आता है। अब ये भी यदि आपको पता है कि दे के साथ आर आता, दे इज़ नहीं होता, दे एम नहीं होता, एम तो सिर्फ आई के साथ ही लगता है, और दे आर है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, प्ले। आर में भी एस नहीं है और प्ले में भी एस नहीं है। सो जो एस वाला था, इज़ वाला, जहाँ जिसके साथ इज़ लगता है वहाँ पे प्लेज लगता है, जिसके साथ एम लगता है या आर लगता है वहाँ पे प्ले लगता है। सो ये हमने देखा, दे प्ले, ही प्लेज, आई प्ले, दे प्ले। अब इसको एक बार टेबल भी इसका क्लियरली देख लें। तो ये टेबल अब देखिए, इसमें इधर लिखा हुआ सब्जेक्ट, ही, आई, दे, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, और अभी जो हम बात करके हटें जस्ट उसी को एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं कि इज़ एम आर में से क्या चीज़ लगती है और प्ले या प्लेज में से क्या लगती है। सो हमने एग्जांपल प्ले के लिए, प्ले की जगह कोई भी वर्ब हो सकता है, ठीक है, गो, गोज़ हो सकता है, हेल्प, हेल्प्स हो सकता है, वर्क, वर्क्स हो सकता है, बहुत सारे वर्ब्स हो सकते हैं। सो जस्ट हमने वैसे ही एक एग्जाम्पल लिए। सो लेट्स सी। सो ही के साथ जैसे कि हम जानते हैं कि इज़ लगता है, अभी हमने डिस्कस किया है, और प्ले या प्लेज में से चूज़ करना हो तो प्लेज लगता है, एस एस। आई के साथ एम लगता है, और प्ले प्लेज में से प्ले। दे के साथ आर, और प्ले प्लेज में से प्ले। सो यही हमने देखा है कि यहाँ पे पहले में एस और एस, और बाकियों में एस नहीं है, तो एस इधर भी नहीं लगा। सो इसको और क्लियरली देखें। सो ये जो रूल हम करने जा रहे हैं, इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रूल कहते हैं। तो सुनने में लंबा लगता है लेकिन है बड़ा सिंपल। थर्ड, इसमें दो चीज़ें हैं, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। और इसको एक बार डिस्कस कर लें, क्या है क्या थर्ड पर्सन का मतलब समझें। थर्ड पर्सन में क्या आता है, एनीथिंग एक्सेप्ट आई, वी एंड यू। आई, वी और यू
वर्ड्स को छोड़ दिए, यदि छोड़ दें और इनसे बनने वाले दूसरे सब्जेक्ट छोड़ दें तो बाकी जो कुछ भी बचता है वो सब थर्ड पर्सन है। आई वो यू को वी यू के अलावा ही है, शी है, दे है, इट है, या कोई नाउन है किसी भी तरह का, मान लो राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है, द डॉक्टर, द अपियन, वट एवर। सो कुछ भी जो भी नाम है, कोई भी नाउन या कुछ भी आई हुई यू को छोड़ के सब थर्ड पर्सन में ही आ जाता है। और आपने वो उसमें भी पढ़ा होगा हिंदी में भी, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, या मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सो ये एग्जैक्टली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वही होता है। आई वही फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, बाकी जो बच गया थर्ड पर्सन। और दूसरी बात है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब वन, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल आपने किए होंगे, वो तो पता ही है। बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है, कोई भी वर्ड ले सकते हो। की सिंगुलर है, कीज़ प्लूरल है। डॉक्टर सिंगुलर है, डॉक्टर्स प्लूरल है। सो वन सिंगुलर वाला हो, एक चीज़ हो, तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है तो एस और ई एस लगेगा। यदि दोनों में से एक चीज़ नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट या सेकंड है, फिर एस ई एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। और यदि वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल, तब भी एस ई एस नहीं लगेगा। और इसको और क्लियरली देखें आगे। अभी देखा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही जो था, ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है हालांकि, लेकिन फर्स्ट पर्सन है। सो इस पे रूल एस वाला अप्लाई नहीं हुआ। और दे जो है थर्ड पर्सन तो है, पहली बात तो है, लेकिन दूसरी बात नहीं है, प्लूरल नहीं है। सो दोनों बातें ज़रूरी हैं, थर्ड पर्सन भी और सिंगुलर भी। दोनों में से एक चीज़ यदि नहीं है तो एस जो है वो नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एस नहीं लगा। तो यदि दोनों चीज़ें हैं, थर्ड भी सिंगुलर भी, फिर एस वहाँ पे लगेगा। सो आई होप इट्स क्लियर। और इसमें एक और चीज़, अभी हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड की एग्जांपल देखी, अब सेकंड पर्सन की भी एग्जांपल ले लें। जैसे यू है, सो यू जो है सेकंड पर्सन है, तो इसमें भी ऑब्वियसली एस यहाँ पे नहीं लगाया हमने। और यू जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल, एक को भी यू कहते हैं, तुम और आप ज़्यादा लोग हो तो वो, तो ये यू तो दोनों चीज़ें ही हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए एस नहीं लगा। तो इन बातों का हमने ध्यान रखना है। अब कुछ मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो ही गया होगा, और कुछ एक्सरसाइजेज हम लेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये वी गो टू स्कूल या वी गोज़ टू स्कूल, सो वही हमने यहाँ पे देखना है। और राम गेट अप अर्ली या गेट्स अप अर्ली, राम एंड श्याम गेट अप अर्ली या गेट्स अप अर्ली, यू वर्क या यू वर्क्स, ही वर्क्स या ही वर्क्स। सो ये हमने सारे देखने हैं हमने। और अब देखें कि सो इसमें देखें, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है वी गो आएगा या गोज़ आएगा। सो वी हमने डिस्कस किया था कि थर्ड पर्सन नहीं है, आई वी और यू को छोड़ के सब थर्ड पर्सन है। सो वी फर्स्ट पर्सन है। और यदि इस पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला रूल नहीं अप्लाई होगा, एस ई एस नहीं लगेगा। सो वी के साथ ऑब्वियसली क्या आएगा, गो, वी गो टू स्कूल। नेक्स्ट है राम, राम थर्ड पर्सन है, आई वी यू को छोड़ के सब थर्ड पर्सन है। और राम वन पर्सन का नाम है, सिंगुलर है, सो थर्ड भी है और थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एस वाला वर्ब यूज़ होगा, राम गेट्स अप अर्ली। अगला देखें राम एंड श्याम, राम एंड श्याम थर्ड पर्सन तो है, आई हुई यू नहीं है, थर्ड पर्सन तो है, पहली बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी क्या है, सिंगुलर। सो सिंगुलर नहीं है, दो जने हैं, दो लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो एस नहीं लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, गेट लगेगा। राम एंड श्याम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला आ गया यू, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन से बात ही खत्म हो गई, हमें थर्ड पर्सन चाहिए, सेकंड पर्सन है तो एस नहीं लगेगा, वर्क होगा, यू वर्क रियली हार्ड। नेक्स्ट ही थर्ड पर्सन है, ऑब्वियसली सिंगल है, एस लगेगा, ही वर्क्स रियली हार्ड। सो ये सिंपल एग्जांपल है। बॉय प्लेज, बॉयज़ प्ले, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें एस है, वो प्लूरल है, तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। वो सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ एस लगेगा। बॉय प्लेज, सो ये सिंपल एक शॉर्टकट माइंड में वैसे भी याद रख सकते हो, बॉय प्लेज, बॉयज़ प्ले। आज आपने प्रैक्टिस करनी है, एक बार सेल्फ टेस्ट करना है कि कितना आपको समझ लग गया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज़ का लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके सिंपली अपने आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो कितनी आपको समझ लगी है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।